Hello everyone, myself Kiran. I welcome you on official YouTube channel of VGM Vishav Gyan Mantra. As you know, I teach you science for ETT cadre. We have starting our first branch of science, biology. In that we have discussed about cell, and then we start our next topic, tissue. हमने पिछले दो वीडियोस के अंदर टिश्यू चैप्टर जो स्टार्ट किया था। पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की हिस्ट्री क्या है, टिश्यू वर्ड कहां से आया, किसने ये टर्म हमारे सामने रखी, टिश्यू किसे कहते हैं। फिर हमने देखा प्लांट टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू के टाइप्स की, उसके वर्क किए। फिर हमने एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था कि एनिमल टिश्यू क्या होता है। एनिमल टिश्यू के कुछ पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पार्ट हमारे रिमेनिंग है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनिमल टिश्यू आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि हमने एनिमल टिश्यू जो है, जंतु टिश्यू है, इसको हमने पहले चार भाग में डिवाइड किया था। जंतु टिश्यू चार तरह का होता है। कौन कौन सा था? एपिथियल, अधिच्छद, पंजाबी में बोलते हैं हम अधिच्छद टिश्यू। नेक्स्ट था नर्वस, नाड़ी टिश्यू। फिर था कनेक्टिव, जोड़क। उसके बाद हमारे पास था मस्कुलर, मांसपेशी टिश्यू। ये चार पार्ट में जो है हमने एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया था। फिर हमने देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसके चार पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे। स्क्यूमस, क्यूबॉइडल, स्ट्रेटेड, कोलुमनर। स्क्यूमस, स्केली। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पहले पिछली वीडियो देख लें। क्यूबॉइडल, घनाकार। स्ट्रेटेड, स्तेकार। कोलुमनर, स्तंभकार। इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन पिछली वीडियो में हो चुकी है। और उस वीडियो में हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखा था। कौन सा होता है? स्ट्रेटेड, तारी रहित, तारीदार, तारीदार। स्मूथ, तारी रहित। फिर थी कार्डियक, दिली। ये जो दो टाइप के टिश्यू है ये हमने डिस्कस कर लिए पिछली वीडियो में। आज जो हम टिश्यू डिस्कस करेंगे वो है नर्वस टिश्यू, नाड़ी टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, जोड़क टिश्यू। हम पहले देखते हैं जोड़क टिश्यू क्या होता है। जोड़क टिश्यू के आगे 7 पार्ट हैं। एडिपोज, कार्टिलेज, एरियोलर, ब्लड, लिगामेंट, टेंडन एंड बोन। ये 7 पार्ट हैं हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के। लेट अस सी व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लिविंग। जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल हैं, सेल देखे ना क्या होते हैं, सेल होता है जिससे हमारे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल हैं वो क्या होते हैं? जीवित होते हैं, हमारे पास लिविंग सेल होते हैं। किसके? कनेक्टिव टिश्यू के सेल लिविंग सेल होते हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड टू कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव क्या होता है। कनेक्ट करना किसे कहते हैं? जोड़ने को। पता है ना सबको, कहते हैं कॉल कनेक्ट हो गई, मतलब कॉल जुड़ गई। तो कनेक्ट होना क्या होता है? किसी चीज को जोड़ने को कहते हैं कनेक्टिव। तो उसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा? जोड़क टिश्यू, जो जोड़ने का काम करता है। जोड़क टिश्यू पंजाबी में बोलते हैं इसे। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जो टिश्यू अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, जोड़क टिश्यू। इसके सेल क्या है हमारे पास? लिविंग सेल होते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है? लिविंग सेल होते हैं। और क्या मेन फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू आर बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग। जो इसके मेन काम है वो हमारे पास क्या है? एक तो बाइंडिंग करता है किसी चीज की, दूसरा सपोर्ट देता है, उसे सहारा देता है, और पैकिंग करता है। जोड़क टिश्यू क्या है? मेन काम क्या है? बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग। अब हमने क्या देखा? जोड़क टिश्यू। जोड़क टिश्यू को पंजाबी में देखते हैं। जोड़न वाले टिश्यू दे सेल जीवित हुंदे ने। की है? जोड़क टिश्यू दे सेल जीवित हुंदे ने। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। इस टिश्यू का मुख्य काम बाइंडिंग, सपोर्टिंग अते पैकिंग है। ये टिश्यू का मेन काम क्या है? बाइंडिंग। बाइंडिंग पता ना क्या होता है?
बाइंड करना किसी चीज को, सपोर्टिंग सहारा देना, पैकिंग पैक करना, ये काम जो है इस टिश्यू के हैं। जोड़क टिश्यू क्या है, इसके सेल लिविंग है, ये जो है अलग अलग जो बॉडी के ऑर्गन्स है उन्हें जोड़ने का काम करता है। शरीर दे वक वक अंगां नूं जोड़न दा काम करदा है। इस टिश्यू दा मुख्य काम बाइंडिंग, सपोर्टिंग अते पैकिंग है। जोड़क टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स, किस्म। सबसे पहले ब्लड, खून, लहू, बोन, हड्डी, कार्टिलेज, उपअस्थि, उपअस्थि, एडिपोज, एडिपोज को एडिपोज ही बोलते हैं, एरियोलर, लिगामेंट, टेंडन। ये जो हमारे पास 7 टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम इन 7 टाइप को डिस्कस करते हैं, कौन सी टाइप क्या काम करती है। सबसे पहले हमारे पास है ब्लड, खून। क्या जानते हो आप खून के बारे में? मुझे ये आप बताना, एक आपसे क्वेश्चन है, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होता है? प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कितना है, कितना ब्लड हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, खून। ओके, अब देखते हैं ब्लड क्या होता है। इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक फ्लूइड जोड़क वाला टिश्यू है। ये क्या है? तरल जोड़न वाला टिश्यू है। एक तो ये तरल है, खून तरल अवस्था में है ना, जेली जैसा गाढ़ा गाढ़ा होता है ना, ठोस तो नहीं है। हाँ, तो ये क्या है? फ्लूइड है और क्या है? जोड़क टिश्यू है। इट इज मेड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल। जो हमारा ब्लड है वो 2 चीज से बना होता है। एक तो होते हैं उसमें प्लाज्मा, क्या होता है? प्लाज्मा। और दूसरा हमारे पास उसमें होते हैं सेल। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट है। प्लाज्मा कितने % होता है ब्लड के अंदर, ये पूछा जाए तो ये हमारे पास 55% होता है। हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर जो है 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। याद रखना, पूछा जा सकता है ब्लड में अब कितने % प्लाज्मा है, तो 55% प्लाज्मा होता है। सेल कितने % होंगे फिर? 45% इसमें सेल होते हैं। और सेल हमारे खून के अंदर 3 तरह के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप के हमारे खून के अंदर जो है सेल पाए जाते हैं। अब देखते हैं जो ये काम क्या करते हैं, हमारे शरीर में ब्लड क्या काम करता है। फर्स्ट है इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है, आदान प्रदान करने में मदद करता है। WBC फाइट विद डिसीज। जो इसमें WBC है वो क्या करते हैं? रोगों से लड़ते हैं, रोगा ना लड़ते हैं। अगर आपके शरीर में WBC की कमी आ गई तो आपको रोग जल्दी लगने लग जाते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स जो ब्लड की क्लोट बनाने में मदद करते हैं, थक्का जमाने में, खून को जमाने में मदद करते हैं। चोट लग जाती है, अगर खून चोट लगती है क्या होता है? थोड़ी देर खून निकलता है, फिर खून जम जाता है, बाहर जम जाता है ना, तो वो किस वजह से जमता है खून? वो प्लेटलेट्स की वजह से जमता है। अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो चोट लग गई तो खून बहना नहीं रुकेगा, खून की क्लोटिंग नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि प्लेटलेट्स कम होगी तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए ताकि जो प्लेटलेट्स कंप्लीट हो जाए। नॉर्मल लैंग्वेज में हम, नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं? प्लेटां कट गईयां। सुना होगा सबने, ओदियां प्लेटां कट गईयां। फिर क्या हुआ? प्लेटां कट गईयां। क्यों इतनी टेंशन वाली बात है? इसलिए टेंशन वाली बात है कि अगर उस इंसान के कहीं पर भी चोट लग गई तो उसका ब्लड जो है रुकेगा नहीं, ब्लड क्लोटिंग वो नहीं होगी। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जो इसमें आरबीसी होते हैं, हमारे पास लाल रक्ताणु होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीनों चीजें याद रखनी। WBC क्या करते हैं? रोगों से लड़ते हैं। आरबीसी क्या करते हैं? ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। और प्लेटलेट्स हमारे पास क्या करते हैं? ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। 3 तरह के सेल कौन कौन से? आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या फंक्शन करता है। पंजाबी में देखते हैं।
जो स्टूडेंट पंजाबी में नोट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। खून एक तरल जोड़न वाला टिश्यू है, ये प्लाज्मा ते सेल दा बनया हुंदा है। प्लाज्मा खून दा 55% है, ये मैंने आपको बताया था प्लाज्मा कितने परसेंट है, 55% है। इस विच 3 किस्मां दे सेल आरबीसी पंजाबी में कहते हैं लाल रक्ताणु, लाल रक्ताणु। WBC सफेद रक्ताणु, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं। ये 3 तरह के इसमें सेल पाए जाते हैं। फंक्शन क्या करता है, ये आदान प्रदान का काम करता है। WBC बीमारी नाल लड़ते हैं, प्लेटलेट्स खून दे जमण विच मदद करते हैं अते RBC ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ये है हमारे पास ब्लड। अब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है बड़ा करके दिखाया गया है, जिसमें इसमें जो ये रेड कलर के पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट है, ये हमारे पास क्या है, RBC है, रेड ब्लड सेल है। जो ये हमारे पास पार्ट है इसके अंदर, ये वाला, ये मेरे पास क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है, WBC। ये क्या है, WBC व्हाइट ब्लड सेल। जो इसके बीच में ये वाले दिख रहे हैं, पर्पल कलर के छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स। ओके, और जो इसके बीच में बाकी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, प्लाज्मा है। ये जो बीच में पानी भरा हुआ है ये सारा क्या है, प्लाज्मा है। तो ये है हमारे पास ब्लड टिश्यू। इसके नेक्स्ट जो हमारे पास टिश्यू है वो है बोन, हड्डी। सुना है सबने, बोन, हड्डियां सुना है? आप मुझे कमेंट में बताना मनुष्य शरीर में कितनी हड्डियां होंदियां ने, कमेंट करके जरूर बताना हड्डियों की गिनती। हड्डी, बोन, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये बहुत मजबूत अते गैर लचकदार टिश्यू है। हड्डी में लचकता होती है? बिल्कुल नहीं होती। हड्डी में लचकता नहीं होती। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट। जो हमारी बोन है वो प्रोटीन और मिनरल साल्ट से, खनिज लवणों नाल बनी हुई है। देखो, हड्डी कभी मुड़ती है बीच में से? नहीं मुड़ती। ये मान लो एक हड्डी है, हड्डी कहां से मुड़ती है? अपने ज्वाइंट से, जहां पे वो दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई होती है ना, सिर्फ और सिर्फ वहीं से मुड़ती है। अब ये दोनों हड्डियां यहां से मुड़ेंगी सिर्फ इस ज्वाइंट से, लेकिन ये वाली हड्डी इकल्ली कभी नहीं मुड़ेगी, क्योंकि ये लचकदार बिल्कुल भी नहीं होती। कब मुड़ती है? जब टूट जाती है तभी मुड़ती है। तो हड्डी क्या है? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मिनरल साल्ट। काम क्या करती है आपको पता ही है, सबसे पहले शेप देती है बॉडी को। इट प्रोवाइड शेप टू दी बॉडी। हाथ में हड्डी नहीं होगी, हाथ लटक जाएगा। सॉरी। इट प्रोवाइड शेप टू दी बॉडी। ये क्या करता है? हमारे शरीर को आकार देती हैं। अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होगी तो सारा शरीर लटक जाएगा, लटका हुआ होगा। इट प्रोवाइड स्केलेटल सपोर्ट। ये ढांचागत सहारा देती हैं। हड्डियों के सहारे हम खड़े होते हैं, इन्हीं के सहारे बैठते हैं। क्या करते हैं? ये सहारा प्रदान कर दिया हन। सर्व एज ए स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम के स्टोरेज का काम करती है, इसमें कैल्शियम स्टोर होता है। सुना है ना आपने, कैल्शियम की कमी आ गई घुटनों में दर्द, कैल्शियम की कमी आ गई इसलिए कमर में दर्द, ज्वाइंट्स में पेन। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी आते ही बोन्स के अंदर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहीं पे कैल्शियम स्टोर होता है और कैल्शियम की उन्हें जरूरत होती है। हड्डी एक मजबूत ਅਤੇ गैर लचकदार टिश्यू है। ਇਹ प्रोटीन ਤੇ ਖनिज ਲੂਣਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ स्टोरेज ਦਾ ਕੰਮ भी करता है। ये है हमारे अंदर शरीर के अंदर बोन टिश्यू। बोन टिश्यू क्या है? कनेक्टिव, जोड़क है। इस तरह से हमारी हड्डी होती है अंदर से। इसके बीच में ये बोन मेरो है, ये ब्लड वेसल खून वेनिया है, ये स्पंजी बोन है। तो ये हमारे पास क्या है? बोन, हड्डी। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है? दिस टिश्यू इज कंपैक्ट एंड लेस मस्कुलर। इस टिश्यू के अंदर मसल्स बहुत कम होती हैं। मसल्स क्या हैं? लेस होती हैं, कम होती हैं। इट इज फ्लेक्सिबल। ये क्या है? लचकदार होता है। क्या होता है? लचकदार होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इट फाइंड इन ईयर, नोज, ट्रेकिया। अब आप अपने कान को मोड़ के देखो,
मुड़ेगा, लचकता है, उसमें फोल्ड होगा। अपनी ईयर को, अपनी नोज के टिप को देखो, सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट। तो ये क्या है, कहां पे होती है, ईयर में, नोज में, गले में, यहाँ पे ट्रेकिया के अंदर भी कार्टिलेज लगा होता है। तो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, लचकदार है, लचकदार। काम क्या करता है, सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्योंकि ये खुद फ्लेक्सिबल है, और स्मूथनेस, सरफेस एट ज्वाइंट, जो हड्डी का ज्वाइंट होता है ना उस पे स्मूथनेस यही देता है। हड्डी का ये जो ऊपर ज्वाइंट होता है, यहाँ पे स्मूथनेस किसकी वजह से आती है, कार्टिलेज की वजह से आती है। पंजाबी में कार्टिलेज को हम बोलते हैं उपअस्थि, उपअस्थि। अब उपअस्थि क्या होता है, एक संक्षेप ते कट मांसपेशी की, इसमें बहुत ही कम मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये लचकदार है, एक कन नक अते ट्रेकिया विच पाया जाता है। एक ही करता है फंक्शन की नहीं दे, ये सहायता प्रदान करता है कि सहारा प्रदान करता है शरीर नू लचकता दिंदा है। अते जो जोड़ों की सतह होती है उनको नरम बनाता है। क्या बनाता है, सतह को इन्हें क्या करता है, नरम कर देता है। यस, ये देखो, ये है हमारे पास हड्डी, और हड्डी के बीच में ये जो हमारे पास पार्टिकल लगा हुआ है, ये क्या है, कार्टिलेज है। क्या है, कार्टिलेज। ये भी बोन है, ये भी बोन है, जो इनके बीच में जोड़ा उसके अंदर क्या है, हमारे पास कार्टिलेज है। ये व्हाइट कलर वाला। नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास वो है एरियोलर। एरियोलर, एयरी नाम से क्या दिमाग में आ रहा है, एयर। एयर आ रहा है ना, हवा। हवा क्या करती है, क्या करती है हवा, खाली जगह को घेरती है, खाली जगह घेर दी है। तो हवा क्या करती है, खाली जगह घेरती है। उसी तरह से एरियोलर भी खाली जगह घेरता है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, एरियोलर, एयर से हवा, हवा खाली जगह घेरती है, तो एरियोलर भी खाली जगह घेरता है। अब देखते हैं एरियोलर होता क्या है। दिस इज ए लूज टिश्यू, ये एक लूज टिश्यू है, खुला खुला जुड़ा हुआ है। इसके सेल क्या है, लूज होते हैं। इट ज्वाइन स्किन टू मसल, ये चमड़ी और मांसपेशियों को जोड़ता है। चमड़ी और मांसपेशियों के बीच के अंदर होता है, खाली जगह जहां पे पड़ी है उसे भर देता है। इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है। ये जो है हमारे शरीर के अंदर अंग हैं अलग अलग, उनके बीच में खाली जगह को भरता है। ये मैंने आपको बताया ना, खाली जगह को भरता है। अब देखो, हमारे शरीर के अंदर हम अलग अलग ऑर्गन्स हैं। मान लो यहाँ पे है हमारे शरीर के अंदर लंग्स, ये हैं लंग्स। लंग्स के अंदर यहाँ पे बीच, यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे फिर डायफ्राम है, उसके ऊपर यहाँ पे स्टमक है, यहाँ गाल ब्लैडर है। इस तरह से अलग अलग ऑर्गन। फिर यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अब ये जो पार्ट अंग हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, इनके बीच के अंदर क्या खाली जगह बच जाती है। ये यहाँ पे खाली जगह रहेगी, खाली जगह रहेगी। जो ये खाली जगह बचती है इन ऑर्गन्स के बीच में, इस खाली जगह को भरने का काम करता है एरियोलर। ये खाली जगह भरनी भी जरूरी है ना, अगर ये स्पेस खाली रहेगी तो हिलेंगे तो आपके लंग्स अलग अलग हिलते रहेंगे, हार्ट अलग से हिलने लग जाएगा, ठीक है, स्टमक अलग कहीं चला जाएगा, तो ये क्या, इनमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इसलिए खाली जगह को भरने का काम करता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम घर के अंदर कोई भी चीज रखते हैं, मान लो एक बॉक्स में आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपने सामान पैक किया है, मान लो कोई बर्तन पैक किए, ग्लास पैक किए। अगर आप ग्लासेस को दूर दूर ऐसे रख के लेके जाओगे, पहुंच जाएंगे? कांच के हैं तो सफर में पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे, हिलेंगे आपस में, जो ग्लास होंगे और ये जो है टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं गिलास के बीच में यहाँ पे अगर न्यूज़पेपर लगा दो, पूरी स्पेस को फिल कर दो, पूरी स्पेस फिल हो जाएगी, तो आपके ग्लास जो है प्रॉपर उसी शेप में आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि शेप फिल हो गई, इन्हें सहारा मिल गया, ये जो है हिलेंगे नहीं और ये क्या है, सही सलामत पहुंचेंगे। उसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ये ऑर्गन्स अपनी जगह से ना हिले, ये जो इनको जो एक प्रॉपर सपोर्ट देने के लिए जो टिश्यू है वो क्या है, एरियोलर टिश्यू देता है, इनके बीच में खाली जगह भरता है। अब ये काम क्या करता है, इट एक्ट एज ए सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्ट तो देगा ही। इट हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर एन इंजरी, अगर हमारे टिश्यू में कोई इंजरी हो जाए ना तो उसको ये हेल्प करता है
उसे जो है ये ठीक करता है। देखो इंजरी हुई, खाली जगह हुई, खाली जगह घेरने के लिए एरियोलर आ जाएगा और उसको ठीक कर देगा। इट फिक्स स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, ये स्किन और मसल्स को आपस में फिक्स करता है, क्योंकि हमारे स्किन और मसल्स के बीच में जो खाली जगह उसे कौन भरेगा, एरियोलर टिश्यू भरेगा। याद रखना एरियोलर से एयर क्या करती है, खाली जगह भरती है, उसी तरह एरियोलर भी खाली जगह को घेरता है। पंजाबी में इसे एरियोलर ही बोलते हैं। क्या है, एक ढिल्ली टिश्यू है, मतलब इसके सेल जो है ढिले खुले खुले जुड़े हुए हैं, ये चमड़ी नु मांसपेशियां नाल जोड़दा है। अंगा दे अंदर खाली थानू पर्दा है, मांसपेशियां, खून दियां नाड़ियां, नसां दे आले दुआले पाया जाता है। फंक्शन क्या है, सहायक टिश्यू वजों काम करता है, सहारा दिंदा है। सट लगने के बाद टिश्यू मुरम्मत करता है, चमड़ी नू मांसपेशियां नाल जोड़दा है। तो ये था एरियोलर टिश्यू, ये इस तरह का दिखाई देता है एरियोलर टिश्यू। इसके अंदर दो तरह की फाइबर होती है हमारे पास, एक तो होती है व्हाइट फाइबर और दूसरी होती है हमारे पास येलो फाइबर। दो तरह की फाइबर्स इसके अंदर होती है, व्हाइट एंड येलो फाइबर्स। मैट्रिक्स होता है, मास्ट कुछ सेल होते हैं। ये हमारे पास जो आपके साथ में डायग्राम दिखाई दे रहा है, स्लाइड दिख रही है, ये जो है एरियोलर टिश्यू है। इस तरह का एरियोलर टिश्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है वो है टेंडन। टेंडन, टेंडन क्या है, इट इज ए व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, ये सफेद रंग का रेशों वाला टिश्यू है, इसमें रेशे होते हैं। इट कनेक्ट मसल टू बोन, ये मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करता है। सॉरी, इट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें स्ट्रेंथ तो बहुत है, ताकत तो बहुत है, लेकिन लचकता कम है। ऐसे नहीं जीरो लेकिन कम है। जो चीज हमारी मांसपेशी और हड्डी को जोड़ रही है, इन दोनों को जोड़ रही है, वो कौन है, टेंडन है हमारे पास। क्या है, टेंडन। डायग्राम में देखते हैं, ये देखो, ये क्या है, हमारी मसल्स है, ऊपर जो क्या मेरे पास मसल्स है, ये क्या है, मसल, ये क्या है, बोन। मसल्स और बोन को जो जोड़ रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, टेंडन है। व्हाइट कलर का होता है, रेशेदार होता है और मांसपेशी और बोन को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद है लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, येलो कलर का टिश्यू होता है, इट इज येलो फाइब्रस टिश्यू। इट कनेक्ट बोन टू बोन, ये बोन से हड्डी नाल हड्डी जोड़ता है। इट इज हाईली इलास्टिक एंड ग्रेट स्ट्रेंथ, ये बहुत लचकीला होता है। हड्डी से हड्डी जहां पे जुड़ी है वहां से आप पूरा हाथ हिला सकते हो। यहां से देखो हड्डी से हड्डी जुड़ी है, इस हाथ को कितनी अच्छी तरह से आप हिला सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये क्या है, बहुत ही लचकीला है और बहुत ही ताकतवर है, इसके अंदर स्ट्रेंथ भी होती है। आपको याद रखने का तरीका बताती हूँ, कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट टेंडन और लिगामेंट में, दोनों जोड़ने वाले हैं। टेंडन भी जोड़ता है, लिगामेंट भी जोड़ता है, जोड़ते दोनों हड्डी को है। याद कैसे रखें कि कौन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, कौन मसल को जोड़ता है। अब देखो लिगामेंट से याद रखना, लेग, लेग के अंदर क्या है, एक घुटने के नीचे हड्डी है, एक घुटने के ऊपर हड्डी है। यही है ना लिगामेंट में, दो हड्डियां, एक घुटने के ऊपर एक घुटने के नीचे हड्डी है। तो हड्डी से हड्डी जुड़ रही है कहां पे, लेग में। तो लिगामेंट में भी क्या जुड़ रही है, हड्डी से हड्डी, बोन टू बोन। एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा, मसल है। लिगामेंट, एल से लिगामेंट, लिगामेंट से लेग। लेग में क्या है, हड्डी से हड्डी जुड़ी हुई है, तो लिगामेंट हड्डी से हड्डी ही जोड़ता है। ये देखो, ये जो हमारे हाथ के अंदर ये हड्डी है, ये हड्डी, इन दोनों को जोड़ा किसने हुआ है, लिगामेंट ने जोड़ा हुआ है। ये नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे पास है एडिपोज। एडिपोज, एडिपोज क्या होता है, इट इज एन एग्रेशन ऑफ फैट सेल, ये क्या चर्बी सेलों का समूह है। किसका समूह है, चर्बी सेलों का समूह है। नाम आ गया चर्बी, याद रखना एडिपोज। ईच सेल इज ओवल एंड राउंड इन शेप, इसके सारे सेल गोल या अंडाकार होते हैं, या तो गोल होते हैं या अंडाकार होते हैं। ये जो है चमड़ी के नीचे काफी मात्रा में पाया जाता है। क्या ये चर्बी सेलों का समूह है, एडिपोज। याद रखना चर्बी, कैसे याद रखोगे, देखो एडिपोज। जो मोटे होते हैं उनके पोज अच्छे आते हैं, उनकी फोटो जो है हमारे पास अच्छी आती है। पतले की फोटो अच्छी नहीं आती, पतला पोज देता है वो कुछ और ही लगता है, टूटे हुए हाथ ऐसे लगते हैं। लेकिन मोटा इंसान कोई भी पोज बने अच्छा लगता है।
तो मोटे इंसान के पोज अच्छे लगते हैं, तो मोटे में क्या होता है, एडिपोज। इस तरह से आप याद रख सकते हो। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, चर्बी सेलों का समूह है। जब चर्बी आ गई तो मोटापा आता है। अब आप किसी को ऐसे बोलते हो तुम मोटा है, उसको बुरा फील होता है ना। आपने किसी को बोलना मोटा है तो उसे बोलना तेरे में एडिपोज ज्यादा है। क्या बोलोगे, एडिपोज ज्यादा है। वो सोचेगा पता नहीं क्या कह दिया, अच्छी बात कह दी मुझे। तो एडिपोज क्या होता है, फैट सेल होते हैं, इसमें चर्बी के सेल होते हैं। सेल जो इसके अंडाकार और गोल होते हैं, चमड़ी के नीचे काफी मात्रा में पाया जाता है। चमड़ी के नीचे आता है मांस, जो चर्बी चढ़ती है एक्स्ट्रा, वो काम क्या करता है, देखो फैट सेल है तो फैट रिजर्वियर है। क्या करता है, फैट रिजर्वियर है, चर्बी का भंडार करता है, शरीर को आकार देता है। मोटे जिसमें थोड़ा एडिपोज सही मात्रा में होता है, उसके शरीर की शेप बिल्कुल अच्छी होती है, दिखने में अच्छा लगता है। तो ये क्या करता है, शरीर को आकार देता है। ये देखो, अब इसके सेल देखो, या तो हमारे पास ओवल शेप के अंदर है या फिर हमारे पास राउंड शेप के अंदर है। ये क्या है, एडिपोज टिश्यू है हमारे पास, जो क्या करता है, जो हमारे चर्बी सेलों का समूह है, या तो ओवल है या फिर राउंड है। ठीक, क्या करता है, चर्बी स्टोर करने का कम करता है। मोटापा जिसमें आता है, एडिपोज टिश्यू बढ़ने लग जाता है, तब आता है। तो ये था हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के हमने 7 पार्ट थे, सातों के सातों डिस्कस किए। कौन कौन से थे, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, एरियोलर। ये 7 पार्ट थे जो किसके थे, कनेक्टिव टिश्यू के थे, जोड़क टिश्यू था। एक बात याद रखना, पूछा जाए कि केड़ा टिश्यू सब तो वध जाया जाता है, तो सब तो वध मात्रा विच शरीर विच साडे जोड़क टिश्यू पाया जाता है। पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में, आप नोट कर लेना। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल, तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, जोड़क टिश्यू। सब तो वध पाया जाने वाला टिश्यू केड़ा है, जोड़क टिश्यू। अब हमारा एक एनिमल टिश्यू रह गया, वो है नर्वस टिश्यू, नाड़ी टिश्यू। अब देखते हैं नाड़ी टिश्यू क्या होता है। इट इज स्पेशलाइज्ड टू ट्रांसमिट मैसेज विद इन द बॉडी। नाड़ी टिश्यू क्या करता है, जो हमारे शरीर के अंदर संदेश पहुंचाने का काम करता है, संदेश वाहक है। कौन, नाड़ी टिश्यू। मोबाइल में जैसे हम मैसेज भेजते हैं, या तो जो हम इनबॉक्स से मैसेज भेजते हैं या व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो हमारे शरीर में मैसेज भेजने का काम कौन करता है, नाड़ी टिश्यू करता है, नर्व्स टिश्यू करता है। ये कहां पे होता है, ये ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स के अंदर होता है। देखो, आपने सीएनएस नाम सुना कभी, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली, पंजाबी में बोलते हैं केंद्रीय नाड़ी प्रणाली। तो ये जो केंद्रीय नाड़ी प्रणाली के अंग है, कौन कौन से, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स। ये के सीएनएस ही हमारे अंदर जो मैसेज का एक्सेप्ट करती है और उनका जो है जवाब भी देती है। तो उसमें मेन हाथ किसका है, वो नर्वस टिश्यू का। इनके अंदर क्या पाया जाता है, नाड़ी टिश्यू पाया जाता है। नाड़ी टिश्यू का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, डायग्राम में देखेंगे। इसको 3 पार्ट, मेन पार्ट है, साइटोन या सेल बॉडी बोलते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन, ये 3 पार्ट हैं। ये मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। काम क्या करता है, ये क्या करता है, इसके अंदर जो डेंड्राइट्स है वो मैसेज लेते हैं, मैसेज लेके आगे एक्सोन को देते हैं, एक्सोन आगे अगले सेल को दे देता है। इस तरह से ये एक से आगे उससे आगे जो मैसेज पहुंचाते हैं, मैसेज स्पाइनल कोड तक पहुंचता है और वापस जो है उसका जवाब मिलता है। नर्वस टिश्यू ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੰਤੂ ਨਰਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਹਨ, साइटोन, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन। साइटोन को सेल बॉडी भी कहते हैं और डेंड्राइट और एक्सोन है। डेंड्राइट क्या करते हैं, मैसेज प्राप्त करते हैं, आगे सेल शरीर को देते हैं, फिर एक्सोन को देते हैं। इस तरह से मैसेज आगे आगे पहुंचता है। ये देखो, इस डायग्राम में बताती हूँ, ये है हमारे पास डेंड्राइट्स, ये न्यूक्लियस है और ये जो बीच में इसमें लिक्विड है साइटोप्लाज्म, और ये मेरे पास क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी के बाद ये एक्सोन है और ये है नर्व एंड, ये टर्मिनल ब्रांच भी कहते हैं इन्हें, नर्व एंड या फिर बोलते हैं टर्मिनल ब्रांच। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स है ये, इसके बाद ये सेल बॉडी है, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उसके बाद एक्सोन, और ये हमारे पास क्या है,
नर्व एंड है या फिर टर्मिनल ब्रांच है। क्या होता है, सबसे पहले मैसेज आता है डेंड्राइट के पास। डेंड्राइट ने मैसेज दिया सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने दिया एक्सोन को, एक्सोन ने दिया नर्व एंड को, नर्व एंड के बाद में नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट नर्व टिश्यू जुड़ा होता है, ये उसको दे देगी। इससे बाद उससे अगले टिश्यू में, वो अगले टिश्यू में, इस तरह से पहुंचता हुआ मैसेज पहुंच जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। जब स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज पहुंच गया तब क्या होता है, फिर वो उसके ऊपर जो वापस क्या उसके ऊपर जो हमें रिजल्ट देती है, अपना रिस्पॉन्स देती है। अब देखो, आप गर्म चीज को हाथ लगाते हो, हाथ उसी टाइम पीछे, तो ये काम कौन करता है, इसको महसूस हुई, हाथ के में जलन हुई, इसने मैसेज दिया इसको, इसने अपने से आगे मैसेज पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, स्पाइनल कॉर्ड ने वापस कहा कि हाथ पीछे करो, और हाथ पीछे। लेकिन आप एक चीज नोट करो, इतना ज्यादा प्रोसेस कितनी स्पीडली होता है, कितनी स्पीड है इसकी, हाथ हम टच करते हैं उसी टाइम पीछे, कितनी जल्दी संदेश पहुंचा के उसका रिजल्ट वापस मिलता है। तो इसका वर्क क्या बहुत ज्यादा फास्ट है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संदेश कैसे जाता है, तो याद रखना सबसे पहले डेंड्राइट, फिर जाता है सेल बॉडी के पास, फिर जाता है एक्सोन, फिर जाता है नर्व एंड या टर्मिनल ब्रांचेस। ये सीरीज आप लिख लेना। सबसे पहले डेंड्राइट के पास आता है, ये सेल बॉडी को भेजता है, सेल बॉडी जो है एक्सोन को देती है, एक्सोन जो है नर्व एंड या फिर टर्मिनल ब्रांच को देता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बीच में खाली जगह होती है ना, ये देखो, ये और इन दोनों के बीच में कुछ खाली जगह होगी, जो ये खाली जगह होती है इसे बोलते हैं सेल स्पेस। नर्व एंड क्या करता है, सेल स्पेस से नेक्स्ट टिश्यू को दे देता है, इस तरह से मैसेज पहुंच जाता है। तो ये था हमारे पास एनिमल टिश्यू। जो हमारे टिश्यू के टॉपिक्स थे वो हमने सारे जो है डिस्कस कर लिए हैं। टिश्यू के अंदर हमने देखा था, पहले देखा टिश्यू क्या होता है, टिश्यू शब्द किसने दिया, बिचत ने दिया। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी क्या हो रहा है, बिचत है। हिस्टोलॉजी का मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू है, ठीक। और जो हिस्टोलॉजी शब्द है वो किसने दिया, मेयर ने दिया। फिर हमने प्लांट टिश्यू देखा, उसके पार्ट्स देखे, फिर एनिमल टिश्यू और उसके पार्ट्स देखे। टिश्यू टॉपिक हमारा 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी वो पहले पिछली 2 वीडियोस देख लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।